गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे शानदार स्टॉक्स जिनमें फ्यूचर में आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं अपना पहला स्टॉक। सबसे पहला मेरा स्टॉक है मोहित इंडस्ट्रीज। रिसेंटली इसने अपना एक 52 वीक हाई मारा है। तो इसको आपको मुझे देने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसमें एंट्री बनाओ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कब एंट्री बनानी है। देखो, अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको कोई किसी वीडियो में ना बताए। ये है इसका मल्टी ईयर टाइम फ्रेम, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर है इसका रेजिस्टेंस, बार बार प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके आया है और ये है इसकी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। यानी कि जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, अपन को क्या करना है, बाय करना है। जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो अपन को बाय करना है और उसके ऊपर तक का टारगेट रखना है। जैसे ये स्टॉक यहाँ पे खुला, ट्रेंड लाइन पर आया, अब यहाँ से सीधा ये यहाँ तक जाएगा तो अपना इतना टारगेट प्रॉफिट बुक हो गया। यहीं पे इसमें सीधे रिजेक्शन कैंडल आई, सेम ये गया थोड़ा ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे आया, सेम यहाँ पे जाकर अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कुछ दिनों बाद इसमें ऐसा होगा कि ये स्टॉक दोबारा से नीचे आएगा और फिर हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन पर बाय करना है और उसके बाद फिर प्रॉफिट अपन को मिलेगा। याद रखना, अब कोई भी इस स्टॉक में घुसने की कोशिश मत करना क्योंकि ये स्टॉक अब करेक्शन लेने के मूड में है। अब करेक्शन लेने के मूड में है। देखो, ज्यादातर स्टॉक में अगर फ्रूट फॉल आया है, फ्रूट यानी कि एक बहुत बढ़िया अच्छा फल उन्होंने दिया है, वो दिया है नवंबर के बाद। यानी कि बीजेपी की जो 5 या 6 राज्यसभा के चुनाव, वो स्टेट के इलेक्शन हुए थे, उनमें बीजेपी ने जितने राज्यों में जीता, तो बीजेपी की जो बढ़त हुई है उस चक्कर में इन स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया फ्रूट फॉल आया, यानी कि एक बढ़त आई है। तो अब क्या करना है इसमें, ये देखो, ये सेम वहीं पे जाकर रुका हुआ है जहाँ पे पिछली कैंडल की विक एंड हो रही है। तो अगर ये टारगेट अपना यहाँ पे देता है, मतलब ऊपर अगर निकलता है तो ठीक है, हम ऊपर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन करेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। लेकिन अभी अगर हम इसमें स्टॉक स्टॉक में एंट्री बनाएंगे तो तब बनाएंगे जब ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन पर आएगा। अब तो तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा ये स्टॉक ट्रेंड लाइन पर आएगा तो हमें स्टॉक एंट्री बनानी है। देखो, या तो तुम अपना जीटीटी ऑर्डर लगा के रखो नीचे, यहाँ से अपन इसको यहाँ पे एंट्री लगा के रखते हैं। 19, ₹19.5 या ₹18 का जीटीटी लगा के रखो। तो जब भी तुम तुम्हारे ऑर्डर ऑर्डर बुक में देखोगे कि मेरा कौन सा ऑर्डर जीटीटी में लगा हुआ, तो तुम उस चार्ट को, उस स्टॉक को एक बार फिर जाके देखोगे कि यार इसका प्राइस चल क्या रहा है। या चाहो तो तुम अभी एक स्टॉक बाय करके रख सकते हो, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो तुमको उस पर नजर बनती रहेगी कि मैं इसको तब खरीदूंगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा। और मेरा ये चार्ट तुम सेव करके रख लेना, ये स्टॉक यहाँ पर जरूर आएगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे आएगा और आपने बहुत बढ़िया शानदार एंट्री बनाई हो तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना, ये बड़ी कैंडल, ये होती है इंस्टीट्यूशनल कैंडल। यानी कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाइंग बनाते हैं और बाद में जब रिटेल इन्वेस्टर्स में घुसता है तो धीरे धीरे करके वो अपना सारा रिटेल प्रॉफिट निकाल देते हैं और वो हमारे मत्थे चढ़ जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा उसमें डूब जाता है। तो 90% स्विंग ट्रेडर अगर कोई है और वो लॉस कर रहा है तो वो इसी कारण लॉस कर रहा है। तो मैं अब अगला स्टॉक आपको बताता हूँ, वो है मेरा मुक्ता आर्ट्स का। इसने एक शानदार डब्लू फॉर्म हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये शानदार डब्लू का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मैं आपको ग्रीन कैंडल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन ने अपनी बाइंग बनाई है। वॉल्यूम देखो ना आप, क्या इतना वॉल्यूम किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास होगा? इतना वॉल्यूम किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास होगा? हो ही नहीं सकता। तो किसी ने यहाँ पर बाइंग बनाई है, फिर से ऊपर ले गए, धीरे धीरे सेलिंग करना स्टार्ट करी, धीरे धीरे फिर से वापस आ गया। सेम ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। अब रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाइंग बना रहा है? तो जो ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट होता है, रिजेक्शन होता है, डब्ल्यू होता है, एम होता है, ये इसीलिए होते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बड़ा प्लेयर तो है ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चार्ट का फॉर्मेशन होता है। बड़ा प्लेयर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो चार्ट फ्लक्चुएट होते हैं वो अलग होते हैं। वो भी मैं आपको किसी दिन ऑप्शन ट्रेडिंग वाली पूरी वीडियो सीरीज होगी, मैं उसमें बताऊंगा। अब देखो,
यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर नहीं लिया। अब सोचेंगे बेच दो, यहाँ पर बेच दो। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ यहीं से एक और, तो ये देखो, या क्या करेगा रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ से बेच देते हैं अपन, क्योंकि भाई ब्रेकआउट आ गया ना। लेकिन क्या हुआ, उनको बड़ा माल चाहिए। उनको बड़ा माल तब मिलेगा जब रिटेल इन्वेस्टर अपना अपना माल बेचेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना माल बेचा होगा, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बाइंग बनाई। अपन क्या करते हैं, जब भी अपन को कोई स्टॉक में लॉस होता है तो अपन उसको बेच के निकल जाते हैं, अपन उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई साहब तूने नुकसान करवाया है। तो उसने नुकसान नहीं करवाया, नुकसान अपनी वजह से हुआ है। अपन अगर ऊपर यहाँ पे कोई बाय बाय करेगा, अब यहाँ पे किसी ने बाय कर लिया होगा आज, तो उसको यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी ने आज यहाँ पर बाय किया होगा ना, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है स्टॉक यहीं पे आ जाए। अब किसी ने 99 100 पे बाय किया, अब वो 90 पे आ गया, 10% का लॉस हो गया। लॉस तो होने से ही रहा, क्योंकि तुमने ऊपर वाली बिग पे एंट्री बनाई। सेम ऑप्शंस में भी ऐसे होता, अगर तुम स्पाइक में एंट्री बनाओगे तो मैं एंट्री ऊपर जाकर लगेगी, ऊपर जाकर तुम्हारी एंट्री लगेगी, तो तुमको दिखेगा लॉस कि प्राइस वहां से करेक्ट हो रहा है, तुमको आ रहा है लॉस। तो मेरा दूसरा स्टॉक ये था। अब मैं मेरा तीसरा स्टॉक आपको बताता हूँ, वो है PDMJ पेपर मिल्स। इसका पूरा नाम बताता हूँ आपको, पुडुम जी पेपर प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रोडक्ट्स, सॉरी। तो ये था अपना, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब देखना, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, अब उसके बाद ऊपर जा रहा। अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया, देखो यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट आया नीचे आ गया, फिर से ब्रेकआउट मारने की कोशिश की लेकिन नीचे आया। ये ब्रेकआउट आया है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कि ये सस्टेन करेगी, क्योंकि इसकी मैं आपको जो लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधी यहीं पे आकर रुकी है। तो अब अगर इसमें बाइंग बनानी होगी तो कब बनाएंगे? इसमें बाइंग बनानी होगी तो तब बनाएंगे जब ये प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। चाहो तो एक ब्लैक डॉटेड लाइन और लगा लेते हो यहाँ पे, इस तरह से, कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आके थोड़ा वो सपोर्ट लेता है, तब अपन इसमें बाइंग बनाएंगे। देखो, जब भी तुम लॉन्ग टर्म का कोई भी विजन लेके चल रहे हो, तो कभी भी छोटे छोटे स्टॉक्स पर ये सोच के पैसा मत लगाओ कि यार ये मर जाएगा। देखो, तुम्हारा पैसा तो वैसे ही मर रहा है, पैसा सबका वैसे ही मरता है। लेकिन अगर मान लो कोई स्टॉक ऐसा तुम्हारे हाथ में लग गया जो तुम्हारा टाइटन बन के निकला, तो तुमको कितना बड़ा फायदा होगा। वही 90 पैसे का, 100 रुपए का, 50 रुपए का स्टॉक अगर मान लो फ्यूचर में 500 हो गया, तो तुम क्या कर लोगे? अपन तो कंपनी को देख के नहीं बैठे ना कि कंपनी में अंदर चल क्या रहा है। अपन तो सिर्फ चार्ट देख के चल रहे हैं। चार्ट देख के क्या कर सकते हैं अपन? सिर्फ बाइंग ही बना सकते हैं। तो इसमें अपन को तब बाइंग बनानी है जब यहाँ पे करेक्ट होकर ट्रेंड लाइन पर आए, अभी बाइंग नहीं बनानी, ठीक है। अब अगला स्टॉक में बात करता हूँ RVNL, ये है रेल विकास निगम का। अब इसमें बाइंग कैसे बनानी है? इसमें बाइंग देखो कैसे बनानी है। अब ये इम्पल्सिव मूव था, ये इम्पल्सिव मूव यहाँ तक का था, इसने यहाँ से यहाँ तक का मारा, फिर 50-60% करेक्ट हुआ, 60%, उसके बाद फिर ऊपर मारा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं, ये करेक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे करेक्शन होगा, उसके बाद ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर ये ट्रेंड लाइन, अगर जी 60% स्टॉक स्टॉक यहाँ से भी करेक्ट होता है, तब भी हम उसमें बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये स्टॉक भाग रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बाइंग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हुआ, देखो आपको फिर भी अगर किसी को बाइंग बनानी है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है ये। अगर एक दो कैंडल थोड़ी बहुत यहाँ पर रेड बनती दिखती है आपको, तो आप एक बढ़िया बाइंग बना सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए इसमें इनमें मना कर रहा हूँ। देखो, बढ़िया ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे स्टॉक यहाँ से भागा, फिर यहाँ पे एक कैंडल, अभी ये पहली कैंडल है, पहली ये दूसरी तीसरी कैंडल है, पहली दूसरी तीसरी, तो एक कैंडल और दे सकता है आपको, लो, एक कैंडल और दे सकता है, उसके बाद फिर करेक्ट होगा, फिर एक और कैंडल दे सकते हो, तो अभी आप इसमें बाइंग बना सकते हो। लेकिन एक दिन ग्रीन कैंडल रेड कैंडल गिरेगी, तो आप इसमें फिर हड़बड़ा के बाहर निकलोगे। तो इसलिए आप इसमें अगर थोड़ी सी लेट एंट्री में रहे, यानी कि करेक्ट होने की कोशिश करिए, स्टॉक करेक्ट होने की कोशिश मतलब एक इंट्राडे सेशन में अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत भी गिरता है, तो आप इसमें एक बढ़िया बाइंग बना सकते हो। उसके बाद जब ये स्टॉक 5 से 10 पॉइंट दे के जाएगा, तो आप उसमें बुक कर लेना, इंट्राडे में ही बुक कर लेना। आप तो अगले दिन का वेट मत करना, अगर नहीं बढ़ता तो अगले दिन के लिए होल्ड करना, वेट करके निकल जाना, ठीक है। तो मैं आपको अगला स्टॉक बताता हूँ, टेक सॉल्यूशंस का। अब ये स्टॉक देखो, यहाँ से करेक्ट हुआ, ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर। एक बात याद रखना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब भी बड़ी कैंडल बनती है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें पैसा डालता है, क्योंकि वो चाहता है कि प्राइस ऊपर 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 जाए। सेम यही हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में तुमको बना के दिखाता हूँ,
कितना सटीक सपोर्ट मारा है इस ट्रेंड ने। इधर से देखो इसको, देखो एक तो यहाँ पे कहीं से भी लगा लो, ठीक है ना। ये यहाँ पे सपोर्ट जब भी मारा है ऊपर गया है, सपोर्ट मारा ऊपर गया, सपोर्ट मारा ऊपर गया, लेकिन इसने अभी ये वाला रिसेंटली ब्रेक किया था। तो इंस्टीट्यूशनल ने किसी उसने बाय किया होगा, अब किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, वो यहाँ पे घुस गए होंगे, नीचे आया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया। तो 29 रुपए का स्टॉक है, चाहो तो तुम बाइंग बना सकते हो, इस कैंडल में ही बना सकते थे, इस कैंडल में बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो एक दो दिन रुक गया तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट कर सकते हो, तो करेक्शन का वेट कर लो, उसके बाद तुम इसमें बाइंग बना लो। टेक सॉल्यूशंस एक बढ़िया कंपनी है, काफी टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अभी लो बजट पर है, प्राइस बहुत कम पड़ा हुआ, मतलब ना के बराबर। कंपनी ने अपनी हालत सुधारी तो प्राइस बहुत जल्दी बढ़ भी सकता है। तो गाइज यही थे मेरे आज के स्विंग स्टॉक्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले स्विंग स्टॉक्स बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितना हो सके इन स्टॉक पर जीटीटी लगा के रखो, या एक एक स्टॉक उठा लो जिससे कि वो तुम्हारे रडार में रहे, क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट निकल जाता है, हम उसमें बाइंग नहीं बना पाते। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, मैंने एसबीआई में बाइंग बनाई थी एक बार 277 रुपए में, वो वहां से गिरते गिरते 180 पे आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा, अब बुक करके छोड़ दूँ। मैंने उस वक्त क्या डिसीजन लिया, 180 में मैंने ट्रिपल क्वांटिटी मारी उसमें, तो मेरा एवरेज प्राइस बहुत नीचे आ गया। ट्रिपल क्वांटिटी जो मैंने पहले उठा रखी थी उसको ट्रिपल क्वांटिटी करके मारा, यानी कि मैंने मान लो 273 में 100 शेयर उठाए थे, तो जब वो 180 आ गया तो मैंने 100 नहीं उठाए, मैंने 300 उठाए, तो मेरा एवरेज प्राइस देखो कहाँ तक नीचे आ गया हो। और जब वो प्रॉफिट दिया मुझे, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मुझे पता था एसबीआई है, कभी नहीं मरेगा, जिंदा ही रहेगा बस, बहुत बड़ा हाथी है एसबीआई। तो ठीक है, यही थे मेरे आज के स्विंग स्टॉक्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दीजिए। थैंक यू।